कराची में आज से 23 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। दादू, नवाबशाह, सिबी में दर्जा हरारत 47 डिग्री रहा। सक्कर, बहावलपुर में पारा 45 डिग्री तक पहुंचा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई, केपी, खित्ता पोठोहार में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बास मकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी भी मुतवक्किल। कराची में ट्रैफिक हादसात में अमवात का सिलसिला न थम सका। एक रोज में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान बहक। 3 शहरी हेवी ट्रैफिक की जद में आए तो गाड़ियों को टक्कर। बल्दिया टाउन में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 75 साला बुजुर्ग को कुचल दिया। नॉर्थ कराची सलीम सेंटर के करीब तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक नौजवान जान बहक, एक जख्मी। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेली उलटने से एक शख्स जान से गया। सुपर हाईवे पर गाड़ी की टक्कर से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। लियाकताबाद में भी गाड़ी की टक्कर से शहरी जान बहक। बल्दिया नेवल कॉलोनी के करीब डंपर और रिक्शे में तसादुम, 2 खातून समेत 3 अफराद जख्मी। पीपल्स पार्टी की एक बार फिर हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी। सीएम सिंध मुराद अली शाह की 7 में घनगरज, बोले नून लीग नहरों से मुताल्लिक गलत बयानी कर रही है। पीपल्स पार्टी के होते हुए कोई भी सिंध के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता। सिंध के अवाम नहरों पर सरापा एहतजाज है। अवाम ने साजिशी अनासिर को पैगाम दिया कि वो पीपल्स पार्टी के साथ है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी बोले केनाल का मामला अहम है, सिर्फ जलसों से नहीं, असम्बली में भी नहरों के मंसूबे को रोकेंगे। पीछे हटने का वक्त आएगा तो विफाक से पीछे हटने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। विफाक सीसीआई इजलास बुलाकर हमारे तहफ्फुजात सुने। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है। आईनी ओहदों पर रहते हुए जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मामलात मेज पर बैठकर हल करने चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से बातचीत के जरिए किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को नहीं दिया जा सकता। वज़ीर इत्तलात अतातार बोले इत्तेहादियों के मसाइल हल करने की हिदायत की। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हमारा फर्ज है। इत्तेहाद का तकाजा है कि मसला मिल बैठकर हल किया जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। हम भी अपनी सरजमीन से सरहद पार सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देंगे। दोनों ममालिक ऐसे अनासर के खिलाफ सख्ती से निपटेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगान महाजरीन से मुतालिक 4 उसूली फैसले हुए। महाजरीन को इज्जत और एहतराम के साथ भेजा जाएगा। जायदादें फरोख्त करने की इजाज़त होगी। सामान भी साथ लेकर जा सकेंगे। शिकायत पर फौरी अजाला होगा। अफगानिस्तान के साथ तजारती फरोग के लिए भी गुफ्तगू हुई। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से अफगान ट्रांजिट गुड्स में तेजी आ सकती है। तजारती सामान के नकलो हमल के लिए 2 कंपनियां शामिल करती हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख्वंद और अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकातें। सिक्योरिटी समेत दीगर बामी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के लिए आला सतही तबादलों के अज़्म का इआदा। अबूरी वज़ीर आज़म बराए इंतज़ामी अमूर मुल्ला अब्दुस्सलाम हनफी से भी मुलाकात। इलाकाई मौशरती तरक्की से मुस्तफ़ीद होने के लिए रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द की अफगान हुक्काम के साथ मुज़ाकरात में शिरकत। सिक्योरिटी, तजारत, राब्ते, अवामी ताल्लुकात में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। अफगानिस्तान के साथ बातचीत में केपी को भी शामिल किया जाए। मशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। कहा स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती। अफगानिस्तान के साथ बातचीत देर दुरुस्त आयद है। हमारी बार बार अपील पर मुज़ाकराती अमल खुशाइंद है, मगर इस पे केपी हुकूमत को नजरअंदाज करना गैर संजीदगी है। केपी दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन और सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है। ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करना चाहिए थी वो नहीं हुई। हम वक्त ज़ाया करते रहे, दुनिया हमसे आगे निकल गई। इजलास की स्टोरेज का मुनासिब इंतजाम नहीं। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। कहा एक ज़माने में पाकिस्तान कपास, गंदम समेत दीगर अजनास में खुद कफील था। अब गंदम की फी एकड़ पैदावार और तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा
दुनिया पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल के शोबे में सरमायाकारी करे, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव सरमाकारों की खिदमत और उनको साजगार माहौल फराहम करेगा। पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत, महारत जैसी सिपाहियाना खसूसियात को बरकरार रखा। जवानों ने इन खसूसियात का मुजाहरा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खूबी किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट पेशा वराना फौजी महारतों और शुरका की हिकमत अमली को यकजा करती है। जंग के बदलते हुए किरदार में इंतहाई जरूरी टीम स्पिरिट को फरोग देना है। 60 घंटे तवील मश्क में पाक फौज की 7 टीमों के साथ बैरिया के 1 दोस्त ममालिक की 15 टीमों की शिरकत। आर्मी चीफ ने मश्क के शुरका में इंफरादी और टीम की सतह पर अवार्ड तकसीम किए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती ने अपनी ही पार्टी के रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी, अकल का अंधा करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो कहते हैं कोई डील हो रही है उनकी अकल चली गई है। उनके मुज़ाकरात की कोशिश पर तनकीद का कोई फायदा नहीं। बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की इजाज़त उनकी रिहाई के लिए नहीं ली, बल्कि जमहूरियत और आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए मुज़ाकरात करूंगा। बातचीत शुरू करने के लिए आरिफ अलवी का इंतजार कर रहा हूँ। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल। अडयाला जेल इंतजामिया ने खातीन बैरक में तादाद से ज्यादा कैदी होने के बायस आलिया हमजा को लेने से इनकार किया। आलिया हमजा ने मीडिया से गैर इसमें गुफ्तगू करते हुए कहा, वो हमेशा जेलों में मुस्कुराती जाती हैं। जितना जुल्म करना है कर ले, वो हंस कर सहेंगी। हमेशा बानी पीटीआई के साथ खड़ी रहेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरा इलाकों में नए तामीर होने वाले घरों का जायजा लिया। देहात में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की। घरों की तामीर और सैलाब के बाद बहाली के कामों से मुतालिक बातचीत। 1 और 2 कमरों पर मुश्तमिल घरों का तफसीली मुआयना। सीएम सिंध और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन को घरों के मालिकाना हकूक दिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मार्च आज होगा। रेड जोन सील, दाखिली खारजी रास्तों पर खारदार तारे बैरियर्स लगा दिए गए। इजाफी नफरी तैनात, चेकिंग और गश्त भी बढ़ा दी गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मुल्क में फास्ट फूड चेन्स पर हमलों की मजम्मत। कहते हैं शरपसंद अनासिर दीन का लिहाज करते हैं, ना आइन का। कुछ लोग प्रोपेगेंडे के लिए उनको दीन से जोड़ते हैं। वज़ीर आज़म और रियासत इस पर वाज़ेह है, जो भी ऐसे हालात पैदा करेगा उस पर एक्शन होगा। उधर रावलपिंडी में बैनुल-अक़वामी फूड चेन पर हमला करने वाले 6 मुलजिमों की जमानत मंजूर। मुलजिमान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में रो पड़े, माफिया मांगते रहे। एक मुलजिम ने कहा, सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए ऐसा किया, मालूम नहीं था नताइज क्या होंगे। वापडा का मुलाजिम हूँ, गलती माफ की जाए। दूसरे मुलजिम ने कहा, हमारे फेल से मुल्क की बदनामी। मसीह बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मनाएगी। गिरजाघरों में खुसूसी दुआओं और इबादत का एहतमाम किया जाएगा। मसीही रहनुमाओं के मुताबिक ईस्टर उम्मीद, तजदीद और ज़िंदगी के जश्न का दिन है। ईस्टर हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर का सबक देता है।